अरे मेरा पति इतना ज्यादा दिमाग उसके अंदर है ना, इतनी ज्यादा दिमाग है ना। अरे भाई इस तरह से दो बीबी को तुम नहीं रख सकती। मैंने बोला है देखो तुमको दीदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रही है तो रहो ना। बोला हाँ 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 मैं रह रही हूँ। थक गई है सोनिया अख्तर। क्यों नहीं थकूंगी, बताइए ना। छोटा बच्चा है, मैं आया इस बच्चा के लिए, इसके ऊपर इतनी टॉर्चर हो रही है ना। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शिवालिक होम सोसाइटी ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर हूँ। यहाँ पर पिछले कई महीनों से डेरा डाले हैं बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, जिनके गोद में एक प्यारा सा बच्चा है। सोनिया, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी मंजिल पाने की ललक? कहाँ तक? तो घर तक। किसके घर तक? पति का घर तक। तो पति के घर में तो नहीं। अभी तो मैं हिंदुस्तान का बहू हूँ। पति ने कल इमिग्रेशन में जब पूछा है कस्टम ऑफिसर ने पति को फ़ोन कर दो, पति ने तो 1000 बार फ़ोन कर चुकी है, उनके से बात भी कर चुकी है। तो अभी तो भाई पति इंडिया ने हो गया सोनिया का खेल। अभी रहो इंडिया में और क्या है। आप बांग्लादेश जाना चाहती थी? मैं बांग्लादेश, मेरा मम्मी का तबीयत सही नहीं है। मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने टिकट करा लिया था जाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैंने हर चीज़ आप लोगों को देखा है ना। इतनी दिन से आप लोग मेरा साथ है, देख रहे हैं। मैंने हर चीज़ मैंने पति को बता दिया। तो मैंने आप बांग्लादेश जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। हाँ, नहीं जा पाई। तो अब आप लौट कर जा रही हैं कि यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा? नहीं, लौट कर नहीं है ना, पति को छोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रही थी मेरे काम पे, क्योंकि मेरा मम्मी बीमार है तो उनके लिए उन्होंने बहुत रोया है, तो इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। लड़ाई भी बहुत होगी अगर बात करें तो, कोशिश भी आपने बहुत कर ली सच। अगर तमाम तर्क वितर्क कुतर्क की बात करें सोनिया, लंबा वक्त हो गया। आप एक बात बताएं मनोज जी, आप इतनी दिनों से मेरे को देख रही है। मैंने इतनी कोशिश किया मेरा फैमिली को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। आप वो तोड़ भी नहीं रही है, जोर भी नहीं रही है, रख भी नहीं रही है। अब वो देखिए ना, अब क्या पागल बनती है। तुमने मेरा वेरिफिकेशन रोक दिया, अब हो गया फाइनल, बांग्लादेश भी नहीं जा पा रही हूँ। अब तो हिंदुस्तान का बहू आ जाऊँ, अब मैं कहाँ रहूँ। थक गई है सोनिया अख्तर। क्यों नहीं थकूंगी, बताइए ना। छोटा बच्चा है, मैं आया इस बच्चा के लिए, इसके ऊपर इतनी टॉर्चर हो रही है ना। उस रचना ने, मैं गेट के सामने हूँ, मेरा बैगिंग लग भी इसमें, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगी, पति को बाहर आके लेना पड़ेगा मुझे, मैं ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। तो उन्होंने उधर भी आग लगा दिया है। क्या लगा दिया? हाँ, मतलब आग का जो हवन मवन होती है ना, वो लगा के सामने रखा है। मैंने वो वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो लगा के रखा है। अब एक बात बताइए, छोटा बच्चा है, उसको तो कुछ भी हो सकती है ना, बताइए। तो आप ये चाहती हैं कि भैया अब रिश्ते नहीं जुड़ रहे तो तोड़ दो इसको? नहीं, तोड़ना नहीं चाहती हूँ मैं, रिश्ते तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। वो जो अब रास्ता पति मिल नहीं रहे हैं। पति, देखिए मैं एक बात बताऊं, सच बताऊं, इतनी दिनों से मैंने इतनी मेहनत किया, सब कुछ किया। मैंने हमेशा बताया जो मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है, मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है, हमेशा बताया। आपने बताया पर हस्बैंड दिखा नहीं आपका? हाँ, दिखा नहीं, कभी सामने नहीं आया। आप बताइए, जब मैं कल जा रही हूँ ना, कसम से मेरे को इतनी अच्छा लगा। जब भी मैंने उसको बोल गया ना, पहला गेट वही खोला है, मैंने सिर्फ माथा झुक के बोला है मैं जा रही हूँ। हाँ जा, हाँ जा, तू जा। मतलब उसके अंदर गुस्सा आ गया है बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि क्यों गुस्सा आ गया। ठीक है, मैंने तो आ गया हूँ चुपचाप। फिर मैं जा रही हूँ, वो 1000 बार फ़ोन कर चुकी है। फिर जब मैंने इमिग्रेशन पे मैंने लास्ट फ़ोन उठाया, जब मैंने एयरपोर्ट में, मैंने बोला हाँ मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट। यानी आप यहाँ से जब एयरपोर्ट के लिए गई तो आप उसके घर पर कह के गई कि मैं जा रही हूँ? हाँ। उन्होंने दरवाजा खोला, उसने कहा कि जा। हाँ। लेकिन वो गुस्से में कहा? हाँ, गुस्सा में कहा है, क्योंकि गुस्से में तो आप आपका मत कहना कि वो नहीं चाहते थे कि आप वहाँ से जाएं। अरे मेरा पति इतना ज्यादा दिमाग उसके अंदर है ना, इतनी ज्यादा दिमाग है ना। अरे भाई इस तरह से दो बीबी को तुम नहीं रख सकती हो, तुमको सामने आके सुलझावा करना चाहिए, बताइए ना। तो ये तो बात सत्य है। देखिए आप एक बात बताइए, तो मैं जा रही हूँ तो जाने दो, खत्म। तो तुम उस टाइम पे तुम रचना के साथ रहो, मैं अपनी जिंदगी बांग्लादेश में। नहीं, मैंने बोला है देखो तुमको दीदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रही है तो रहो ना। बोला हाँ मैं रह रही हूँ ना। हाँ, इस क्या मतलब है? तुम इस तरह से पागलपंती करके मैं कब तक लड़ाई करूंगी? मेरा भी तो एक जिंदगी है ना, कब तक करूंगी मैं इस तरह के? बताइए ना, आप लोग तो देख रहे हैं ना, मैं 4-5 महीने से कब तक करूंगी? उसको इतना पागलपंती क्यों है? आप चुप क्यों रह रहे हैं? अरे आ जा सामने, बात कर सामने, सबके सामने। क्या तेरे को खा लेगी कोई? जब शर्म नहीं आया, बीवी को छोड़ के, 2 बच्चा छोड़ के तुमने शादी कर लिया, इतना प्यार करती हो। कल जब मैं गया हूँ 1000 बार मेरे को फोन कर दिया, आने के लिए भी बोल दिया शिवालिक आ जाना। फिर रखा क्यों नहीं? हाँ, वही तो बात है ना। उन्होंने मेरे को बोल दिया तू कहीं रुकेगी, तू आ जा शिवालिका।
मुझे तो पता है ना, मैंने लीगली जो गेस्ट रूम है ना, देखिए लोगों को तकलीफ देने से मुझे कोई तो फायदा नहीं है, और मैं क्यों दूंगी। मैंने चाबी गार्ड को दिया है, जो मेंटेनेंस रूम वाला को दे देना, क्योंकि मैं लौट के नहीं आऊंगी। अच्छा, अभी तो नहीं आऊंगी, शिवालिक में नहीं आऊंगी। कल चाबी आपको दे दिया था। आइए आप इधर आइए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं शर्मा जी को बुला लीजिए। नहीं, ठीक ठीक, कल चाबी दे गया। हाँ मैंने नहीं रियली मैंने किसी को कल जाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने चाबी दे दी थी कि अब सोनिया अख्तर हिंदुस्तान वापस नहीं आएगी, ये लीजिए चाबी। हाँ। लेकिन क्लियरेंस नहीं हुआ। नहीं हिंदुस्तान नहीं आऊंगी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में इससे पहले भी आया हूँ। अरे वो ठीक है आप, लेकिन सोनिया अख्तर सौरभ का दरवाजा नहीं खटखटाएगी अब। नहीं खटखटा नहीं, मैंने मेरे तरफ से मैंने बहुत कोशिश किया ना 5 महीने तक उनको। अरे उनको इतना प्यार है, इतना प्यार है तो वो खुद देकर करेगा। अब और क्या है, और कितनी बताइए। हाँ चाबी आपको दे दी थी कल, सोनिया ने चाबी आपको सौंप दी थी। मेरे को नहीं दी, दूसरे गार्ड को दी थी। वो दूसरे गार्ड मेरे को दिया था, आपने दूसरे गार्ड को दिया था इन्होंने चाबी। ये मैंने से क्या कहा था? ये सोनिया अख्तर चाबी दे के गई है, वो गार्ड ने मेरे को दिया था। क्या कहा था ये पता है आपको कुछ? नहीं, मेरे से नहीं, कुछ नहीं बोला। मतलब चाबी दे दी थी आपको। तो इसका मतलब ये है कि सोनिया भी चाहती थी कि यार ये विवाद जो लंबा चल रहा है उसको खत्म हो, और सोनिया अख्तर को अगर नहीं सौरभ रखना चाहता तो छोड़ दे। हाँ नहीं, मैंने उनको कल भी पूछा है, भाई तुम नहीं रखना चाहती हो, हर तरीका दुनिया में है, तुमने किया है भाई, इस तरह से तुम मेरे को नहीं रख सकती। 5 महीने से मैं भटक रही हूँ, और कितनी दिन भटकूं। मिसेस तिवारी से बात हुई आपकी? अरे कल भी बात हुई है, रचना शर्मा मेरे से कल भी बात किया है। बहुत प्यार से बात कर रही प्यार थी। से बात? हाँ बहुत प्यार से बोल रही है, तुमने मेरे को नहीं बताया, तुमने मेरे को ये नहीं किया, तुमने मेरे को वो नहीं किया। ये क्या बात है बताइए। तो अब क्या आपने कहा? नहीं दीदी मैं क्या करूं? नहीं दीदी को मैंने बोला है ना, दीदी मैं क्या करना क्या है बताओ ना, मैं करूंगी क्या है। आप मेरे को बांग्लादेश में नहीं जाने दोगी, आप इंडिया में भी नहीं रखोगी, तो करना क्या है वो तो बताओ। फिर क्या कहा? हाँ? नहीं उन्होंने बोल रही है देखो क्या है, तुमने तुम्हारे रास्ता खुद चुना है, इस तरह से बात कर रही है। मैंने बोला मैंने मेरा रास्ता नहीं चुना है, मुझे नहीं पता था आप हो, आप तो मर चुकी हो, अब आप आ चुकी हो, मैं उसमें क्या करूँ। आप क्यों नहीं बात किया मेरे से? बात तो बांग्लादेश में 1000 बार घर में बैठ के एक साथ रह के आया है, 1000 बार बात हो चुकी है। उस टाइम पे मेरे को बता के आया ना, मैं डिवोर्स दे दूंगी, 2 बच्चा का कस्टडी ले लूंगी, 6 महीने बाद हो जाएगी डिवोर्स। यानी आपको पता था तिवारी जी पहले से शादीशुदा है? नहीं बोला था, उसका बीवी ने मर गया है वो, मुझे तो नहीं पता आप था। कह रहे हैं कि मतलब जब आपके साथ तिवारी जी की प्रेम कथा शुरू हुई तो उस समय आपको पता था कि मिसेस तिवारी भी है? नहीं उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट शादी के टाइम पे उन्होंने जब पूछा उनके बच्चे, आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो दिखा रहे थे कि उनका बच्चा भी जब आप हाँ, तो शादी से पहले की नहीं शादी से नहीं, वो बात का है। मैं तब मेरा अन्नू हुआ है, वो अन्नू का उम्र तब लगभग 2 महीने, तब वो बात के हैं जब आप शर्ट्स में पैंट में है फोटो है बाद में वो जो उसका बच्चा गया है ना, वो रचना शर्मा का जो बेटा गया है वो तो बाद में गया है, क्योंकि 1 महीने दीदी मेरे साथ रह के आया, और उसका जो बच्चा है ना, हम तीनों ही मतलब चारों ही एक साथ मेरे कंपनी क्वार्टर है वसुंधरा में, वहाँ ही रह के आया है दीदी। उसके बाद जाके 20 दिन रह के आया, उसके बाद भी जाके 15 दिन रह के आया, उसके बाद जाके 10 दिन रह के आया। तो उन्होंने तो मेरे साथ ही रह के आया है ना, तो आप क्या नौटंकी है बताओ, ये क्या तमाशा बना के रखा है। अब रास्ता क्या बने? अब क्या आप वापस जा रहे हैं? नहीं वापस, अभी तो हिंदुस्तान का बहू हूँ, अभी वापस कैसे तो जाऊंगी। सदैव रहोगी ना। दिक्कत ये है ना कि बहू का जो पति है वो नहीं मान रहा ना सोनिया। अरे पति मान रही है, प्रॉब्लम यही है रचना शर्मा मानने नहीं दे रही है। भाई आप बताइए, जो गार्ड है, आप पूछिए, ईमानदारी से पूछिए, जो वो सामने आके बात क्यों नहीं कर रही है। आ जाए सामने बैठ के बात करे, मामला खत्म। सामने बात तीनों बैठ के नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम तो यही है ना। देखिए आपने शादी किया 2, तो बीबी से लड़ाई करके क्या फायदा है भाई। तुम सामने आ जाओ ना, तो आ क्यों नहीं रही है, वो ही नहीं आ रही है। कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? 5 महीने लगभग। 5 महीने में बीच में कभी मुलाकात हुई तिवारी जी से? एकांत में बात हुई कभी? मिलना जुलना हुआ? हुई है, वो मेरे शिवालिक आने के बाद ही हुई है। 15-20 दिन तो बहुत अच्छा गया है उसके, आपने देखा है ना, बहुत खुशी है। वो मेरा जो लॉयर है AP सिंह सर भी बोल रहे हैं ग्लो आ गया है चेहरे पे, तो सच है। बट उसके बाद से ही प्रॉब्लम और शुरू हुई है। देखिए ना, वो क्या बताऊं, जादू टूना भी कर रही है, उसके बाद आज भी घर के सामने हवन ववन करके बच्चा को तकलीफ दे के क्या फ़ायदा है बताओ। बच्चा तो सबका सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा। आप जब तुम बांग्लादेश जाना मेरे को रोक दिया, आप तो तुमको भेजना पड़ेगा, हाय बांग्लादेश भेजो, नाले तुम्हारे घर में गोदी में रखो, और क्या करोगे, इसके उसको तो करना पड़ेगा। नहीं, अब तो ये सोनिया अख्तर कह रही है कम से कम तिवारी जी या मिसेस तिवारी सुन रही होगी, कम से कम इसको जाने तो दो। अगर नहीं जाने दोगे तो फिर घर में रखो, गोदी में रखो, और क्या है, जाने दो ना, गोदी में रखो,
करो सब, आपको उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए सिचुएशन क्रिएट हो ही किया है, उसको ही सुलझाना करना पड़ेगा। ज़्यादा चालाकी क्या है ना, जब उसका वीज़ा बढ़ जाएगी तो इधर शिवालिक नहीं छोड़ेगी। अब भाई देख नसीब क्या है। अब वीज़ा आपका ख़त्म हो गया? हाँ वीज़ा खत्म हो गया। कब लास्ट डेट कब थी? 3 दिसंबर थी। 3 दिसंबर, और आज है 17। अभी 14 दिन हो गया ना। 14 दिन ऊपर हो गया। तो अब आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं मिला? नहीं, उन्होंने मेरा हस्बैंड से बात किया है ना। देखिए मेरा हस्बैंड तो इंडियन है, तो जिस वजह से मेरे को राइट है, तो मेरा हस्बैंड ने बात किया उनसे, जो ऐसा ऐसा कारण है वो नहीं जा पाया। तो उन्होंने बहुत बातें किया है हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने बोल दिया जे देखिए इसका लीगल प्रोसेस यही है जो एग्जिट कर लिए। अब एग्जिट भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा वीज़ा तो पहले से मैंने प्रोसेसिंग करके रखा है बढ़ाने के लिए, और जो भाई साहब ने रोक के रखा था, रचना ने रोक के रखा था, अब उसमें जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी तब तक मैं एग्जिट भी नहीं कर सकती। यानी अब वीज़ा पीरियड आपका बढ़ेगा, तब आप इमिग्रेट के थ्रू जाएंगे? हाँ, तभी मैं बांग्लादेश। अभी देखिए मैं हिंदुस्तान का बहू हूँ, हिंदुस्तान में रह सकती हूँ, बट बांग्लादेश नहीं जा सकती हूँ जब तक मेरा वीसा नहीं होगी। ये कब तक यहाँ पर आपका रहना वहना खाना पीना कैसे? अभी देखिए मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं जो गेस्ट रूम में रहा, मैंने ईमानदारी से उन लोगों ने गेस्ट रूम बुझा दिया है। क्योंकि अभी जो है मेरा हस्बैंड का वो जो अब इतना ख़राब सिचुएशन खड़ा कर दिया, अब देखिए ना नसीब में मेरे को फिर से लेकर आया शिवालिक में। अभी उनको करना पड़ेगा, देखिए उनको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता वो कैसे करेगा, मुझे नहीं रहना है मेंटेनेंस रूम में, ना मुझे कुछ और करना है, उनको ही करना पड़ेगा। उनको जिम्मेदारी अभी निभाना पड़ेगा, उनको कहाँ रखेगी क्या करेगी उनको ही करना पड़ेगा। कुछ दिन रखा अपने घर में भी उन्होंने? हाँ नहीं, मैंने इससे पहले जब आया था तब मैं शिवालिक में रुकी थी, ये तो बीच का बात है, वो आप मत लेकर आइए। तो अभी तो उनको करना पड़ेगा, उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से बोलने से नहीं होगी। यानी चाहे तो जाने दो चाहे रखो। हाँ तो करना पड़ेगा उनको दोनों। ये थी सोनिया अख्तर, और आपने इनकी कहानी सुनी, कई बार सुनी। अब नया सवाल ये है कि वो बांग्लादेश भी नहीं जा सकती, बांग्लादेश जाना चाहती थी लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिला। अब वो कह रही है कि चाहे तो मुझे बांग्लादेश जाने दो या फिर अपने घर में रखो। अब नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए तिवारी जी के लिए, सोनिया अख्तर के लिए, ज़रूर बताएं। नमस्कार।